Good morning, friends and dear student. Welcome back on my YouTube channel Abdhesh English Classes. Now we will study about the most important topic known. It is useful for CTAT, banking, SSC, railway, and other competitive examinations. If you want to gain basic knowledge of grammar, you can watch my previous video, Parts of Speech, and you can also watch English syllabus for CTAT, Grammar and Pedagogy. Let's have a preview of present topic known. इस वीडियो में हम लोग नोन का कौन कौन सा जो पार्ट है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, इसका एक प्रीव्यू लेते हैं। तो नॉन का जो सबसे पहला है कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, नॉन का डिफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। फिर जो होता है नॉन को किस रूप में पहचाना जा सकता है, व्यक्ति के रूप में भी हो सकता है, एनिमल्स के रूप में हो सकता है, प्लेस के रूप में हो सकता है, थिंग्स के रूप में हो सकता है। तो वो नॉन हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है, वो भी हमारा नॉन के अंतर्गत आता है। सेकेंड है फंक्शन ऑफ अ नॉन। नॉन का कौन कौन से फंक्शन है, संज्ञा के कौन कौन से कार्य। तो ये सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में भी कभी कभी जो होता है नॉन का प्रयोग किया जाता है। ये प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज आ सकता है और प्रेडिकेट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके बारे में जो होता है हम लोग जानेंगे कि नॉन कहाँ पे प्रेडिकेट का काम करता है, कहाँ पे जो होता है ऑब्जेक्ट का काम करता है, कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो इस वीडियो में हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन। संज्ञा के विभिन्न भेद, कितने प्रकार के संज्ञा होते हैं। आप लोग जो होता है 3 टाइप्स ऑफ नॉन पढ़े होंगे, 3 तरह के भेद होते हैं, नॉन के 3 भेद होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ नॉन, 5 भेद के बारे में जानते होंगे। 7 टाइप्स ऑफ नॉन, 7 तरह के भेद के बारे में जानते होंगे। 9 टाइप्स ऑफ नॉन, 9 तरह के भेद के बारे में जानते होंगे। लेकिन नहीं, आज इस वीडियो में मैं आपको 11 टाइप्स ऑफ नॉन, 11 तरह के जो संज्ञा है उसके बारे में मैं स्टडी कराऊंगा कि कौन कौन से 11 प्रकार के संज्ञा हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। इससे पहले आपको कहीं भी ऐसा क्लास यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा कि संज्ञा के कौन कौन से 11 टाइप्स होते हैं। तो इसमें 11 टाइप्स में प्रॉपर नॉन आ जाता है, कॉमन नॉन है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, कॉन्क्रीट नॉन है, काउंटेबल नॉन है, अनकाउंटेबल नॉन है, कलेक्टिव नॉन है, कंपाउंड नॉन है, वर्बल नॉन है, जेरंड है, इन्फिनेटिव है। ये जो वर्बल नॉन है, वर्बल नॉन का ही 2 पार्ट है, एक जेरंड हो गया और एक इन्फिनेटिव आ गया। और इसमें जो यहाँ पे कॉन्क्रीट नॉन का प्रयोग किया गया है, कॉन्क्रीट नॉन को हम लोग मटेरियल नॉन के नाम से भी जानते हैं। अब जो नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए नॉन। नॉन की पहचान कैसे करें, सबसे मुश्किल काम होता है संज्ञा को पहचानना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नॉन एडजेक्टिव में किसी तरह की कोई अंतर ही नहीं समझ में आता। सुंदर से सुंदरता, यदि सुंदर एडजेक्टिव है तो सुंदरता जो है हमारा नॉन है। तो उसी प्रकार से इंग्लिश में हम इसको पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड नॉन है और कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, क्या दोनों में डिफरेंट होता है। नॉन को सेकेंडों में पहचान लेंगे, सिर्फ वर्ड को देखेंगे और देखने के बाद पहचान लेंगे। तो ये ट्रिक जो होता है आप लोगों को इस वीडियो में दिया गया है कि नॉन को कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको जो होता है नॉन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आपको जो होता है कॉम्परेटिव लेवल के क्वेश्चंस ऐसा आता है कि नॉन को कैसे पहचान सकते हैं, या सेंटेंस में जो होता है अंडरलाइन करके दिया हुआ रहता है कि जो दिया अंडरलाइन जो वर्ड है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है। तो इस वीडियो में जो होता है आप लास्ट तक बने रहें, आपको नॉन को पहचानना आ जाएगा, आप सेकेंडों में नॉन को पहचान सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नॉन के बारे में स्टडी करते हैं। पहला नॉन क्या है, तो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है कि जो होता है नॉन कुछ भी नहीं है, जितने भी नेमिंग वर्ड है नेमिंग वर्ड को ही हम लोग नॉन कहते हैं। नॉन इज ए नेमिंग वर्ड, एक सिंपल डिफिनेशन है।
अब ये नेमिंग वर्ड क्या चीज़ का नाम हो सकता है? तो पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग्स हो सकते हैं, आइडिया हो सकता है। तो कोई भी चीज़ का नाम, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, जंतु का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या हमारा विचार हो, या कोई घटना भी हो सकता है, तो उसको भी जो होता है हम लोग नॉन के अंतर्गत रखते हैं। इन कॉम्पास का मतलब होता है रखना, इंक्लूड करना, सम्मिलित करना। तो जितना भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा जो होता है नॉन वर्ड होता है, सबसे ज़्यादा नॉन का संख्या होता है। अब कोई भी सेंटेंस लीजिए, हर सेंटेंस में नॉन इम्पोर्टेंट है, एडजेक्टिव रहे या मत रहे, लेकिन नॉन का होना जरूरी है। प्रीपोजिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन नॉन 100% आएगा ही आएगा। ए नॉन इज ए वर्ड दैट आइडेंटिफाई, जो क्या बताता है, क्या पहचान कराता है? पर्सन। यानी नॉन है मतलब पर्सन हो सकता है, नॉन है इसका मतलब जंतु हो सकता है, नॉन है तो इसका मतलब स्थान हो सकता है, नॉन का मतलब वस्तु हो सकता है, और नॉन का मतलब आइडिया हो सकता है। तो व्यक्ति, जंतु, स्थान, वस्तु और आइडिया, इतना रूप में जो होता है नॉन को डिस्कस किया गया। अब जो है पर्सन के रूप में नॉन कैसे आते हैं? तो यहाँ पे देखें, पर्सन, अ टर्म ऑफ पर्सन वेदर प्रॉपर नेम, जेंडर, टाइटल और क्लास इज अ नॉन। इसको बहुत सारा पर्सन में आ सकता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि ये नेम भी हो सकता है, प्रॉपर नेम यानी कि जो व्यक्ति का खास नाम है। जेंडर, जेंडर मतलब जैसे लड़का लड़की, ये जेंडर में आ गया। स्त्री पुरुष जेंडर हो गया। टाइटल, किसी चीज़ का टाइटल भी नॉन हो सकता है। क्लास, क्लास का मतलब ग्रुप, जैसे पुलिस, जब हम पुलिस बोलते हैं तो पुलिस बोलने का मतलब होता है पुलिस का झुंड, एक ग्रुप का बोध होता है पुलिस बोलने से। लेकिन अगर जब पुलिस मैन बोलते हैं तो उससे एक पुलिस का बोध होता है, तो वो नॉन हो सकता है। अब इसका प्रॉपर नॉन का एग्जांपल देखिए, मैक्स, जूली, कैथरीन, माइकल, बॉब। ये जो होता है विदेशी नाम है। विदेशी नाम मैं इसलिए लिया हूँ कि कुछ लोग इसको देख करके जो होता है वर्ड मीनिंग में समझ ही नहीं पाते हैं कि ये नाम है या और कुछ है। विदेशी नाम लेने का मेरा एक ही मकसद है कि लोग इसको जो होता है वर्ड मीनिंग ना समझे। ये नॉन है, ये नाम है। सेकेंड जो है एनिमल। अब एनिमल में भी यही सेम चीज़ हो सकता है, कोई जंतु का नाम, जंतु का कोई जाति का नाम, उसका जेंडर जैसे शेर या शेरनी, या फिर जो होता है क्लास, उसका एक पूरा ग्रुप। क्लास का मतलब ग्रुप होता है। इसमें कैट, डॉग, कॉ, कंगारू, etc, ये जो होता है एनिमल्स है। एनिमल्स है इसका मतलब वो नॉन है। हमारा नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस का मतलब स्थान, किसी भी जगह का, कहीं भी स्थान को जो होता है हम लोग जो होता है वो नॉन के रूप में जानते हैं। अब ये क्या हो सकता है? प्रॉपर नॉन भी हो सकता है, फिजिकल लोकेशन भी हो सकता है, जनरल लोकेशन हो सकता है। तो ये तीनों लोकेशंस को जो होता है हम लोग नॉन के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे लंदन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, गया, पटना, ये जितना भी नाम है, स्थान का नाम, जो भी नाम है, वो सब नॉन के अंतर्गत आता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है थिंग। थिंग का मतलब होता है वस्तु। किसी भी वस्तु को जो होता है हम लोग नॉन कहते हैं। यानी जो अभी है या फिर जो रहेगा आने वाला टाइम में हो सकता है। एग्जिस्ट मतलब जो अभी वर्तमान में है, तो जो वर्तमान में है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग जो होता है वो नॉन के अंतर्गत रखते हैं। विल एग्जिस्ट जो आएगा, एग्जिस्टेड जो पास्ट में था, ये सारा चीज़ होता है नॉन है। जैसे बैट, बॉल, चेयर, डोर, हॉर्स, कंप्यूटर। हो भी सकता है, था, या फिर आएगा। तो ये सारा चीज़ होता है, कोई भी वस्तु वो नॉन है। जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोरस या डायनासोर। तो डायनासोर जो होता है प्रेजेंट में तो है नहीं, लेकिन डायनासोर कौन सा वर्ड हुआ मेरा? तो जो डायनासोर है वो हमारा नॉन के अंतर्गत आ जाएगा, डायनासोर। तो ये प्रेजेंट में नहीं है लेकिन पास्ट में था। तो जिसका अस्तित्व प्रेजेंट में हो या ना हो, पास्ट में था या फ्यूचर में होगा, वो सारा नॉन हो सकता है। तो यहाँ पे वस्तु की बात की गई है। किसी भी चीज़, कोई व्यक्ति है, वो
उसकी डेट हो चुकी है, वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो नाउन के अंतर्गत ही आएगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो या ना हो। अब जो है आइडिया, आइडिया में क्या आता है, तो आ टर्म फॉर एन आइडिया, बी इट अ रियल वर्केबल आइडिया, a fantasy that might never come to fruition is a noun। हमारे विचार हैं, हमारे जो व्यू हैं, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो अवधारणा है, जो हमारा कॉन्सेप्शन है, वो सारा चीज़ होता है वो आइडिया के अंतर्गत आता है, और वो जितने भी आइडिया हैं वो नॉन है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखते हैं डेवोशन, तो डेवोशन का मतलब होता है भक्ति, तो भक्ति या आराधना जो होता है वो हमारा नॉन है। अंधविश्वास सुपरस्टिशन, हैप्पीनेस खुशी, खुश होना वर्ब है, खुशी जो होता है वो नॉन है। एक्साइटमेंट उत्साह, एक्साइट का मतलब उत्साह होना, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह। तो ये जो होता है हमारे विचार हैं, और ये विचार जो होता है वो नॉन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ए नॉन, नॉन के कौन कौन से फंक्शन है, नॉन का प्रयोग किस रूप में होता है, तो उसको हम लोग फंक्शन ऑफ ए नॉन के नाम से जानते हैं। पहला जो होता है सब्जेक्ट के रूप में, नॉन का प्रयोग जो होता है सब्जेक्ट के रूप में होता है। अब ये सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्कर इन द सेंटेंस, वाक्य में काम को करने वाला ही जो होता है सब्जेक्ट होता है। या फिर इसको डिफाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट इज अ पर्सन विच इज स्पीकिंग अबाउट पर्सन और थिंग। सब्जेक्ट एक वैसा वर्ड है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है, या जिसके बारे में कुछ कहा या बोला जाए वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में जो होता है हम लोग कर्ता के नाम से जानते हैं। सेंटेंस का एक पार्ट होता है कर्ता, करने वाला, करने वाला को कर्ता कहते हैं, या जिसके बारे में कुछ कहा या बोला जाए। लेट्स हैव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। जॉन स्वैंग द बेसबॉल बैट, अब ये जॉन है, किसके बारे में बोला गया, जॉन के बारे में, तो जॉन हमारा क्या हो गया, नॉन हो गया। यानी कि बेसबॉल बैट को कौन टांगे हुए, तो वो जॉन टांगे हुए, तो जॉन जो होता है मेरा वो सब्जेक्ट है, तो नॉन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। सेकेंड है नॉन्स आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग जो होता है हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं जो वहाँ पे उपस्थित है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, रोहन स्वैंग द बेसबॉल बैट, यहाँ पे जो बेसबॉल बैट है वहाँ पे डायरेक्ट उपस्थित है, वहाँ पे प्रेजेंट है तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो दोनों रूप में इसका प्रयोग किया गया, सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग हुआ और ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग हुआ। शुरू में आया तो सब्जेक्ट है, लास्ट में आया तो ऑब्जेक्ट है। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या, तो यहाँ पे ब्रैड, ब्रैड भी जो होता है नाम है मेरा, नाउन है। थ्रो जॉन द बॉल, यानी यहाँ पे जो होता है ब्रैड क्या किया, थ्रो किया, किसको, जॉन को, क्या थ्रो किया, तो बॉल थ्रो किया, तो यहाँ पे जॉन हुआ डायरेक्ट, जबकि यहाँ पे जो बॉल हुआ वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए देखा जाए तो ब्रैड सब्जेक्ट है, जॉन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और बॉल जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये यहाँ पे जो तीनों वर्ड है ब्रैड जॉन बॉल, ये तीनों का तीनों ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा बॉल है। अगर पूछा जाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है मेरा जॉन है, और अगर सब्जेक्ट पूछा जाए तो सब्जेक्ट जो होता है वो ब्रैड है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं जो होता है अच्छे ढंग से डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आपको जो होता है किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब जो है एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब जो नॉन है, नॉन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कैसे करेंगे, तो इसके बारे में जो होता है जाने कि नॉन एडजेक्टिव कैसे बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए रबर, रबर एक वस्तु है, रबर को हम लोग देख सकते हैं,
लेकिन यहाँ पे जूता का खासियत क्या है, जूता की विशेषता बता रहा है, जूता कैसी है तो रबर की है। तो रबर नॉन है, लेकिन यहाँ पे जो होता है शूज भी नॉन है, तो नॉन के पहले आ गया, तो नॉन के पहले आकर के जो होता है इसका विशेषता बता रहा है। तो अगर इट इज रबर या रबर है, तो यहाँ पे जो होता है इट इज रबर सेंटेंस में रबर जो था वो नॉन था, लेकिन ही ऑलवेज वियर रबर शूज, वह हमेशा रबर के जूते पहनता है। तो यहाँ पे जो रबर है वहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो कोई नॉन ऐसा भी होता है जिसका प्रयोग जो होता है एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, तो नॉन का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है, नॉन का प्रयोग जो होता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है उसके रूप में कर सकते हैं। प्रीपोजिशन के बाद आता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जैसे प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है या जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, रोहन स्वंग द बेसबॉल बैट एट ग्रेग, ग्रेग जो होता है वो नाम है। तो यहाँ पे जो एट हमारा प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद जो मेरा ऑब्जेक्ट आया है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस के नाम से जानते हैं। तो नॉन का प्रयोग जो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं, या फिर जो होता है इसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है, तो इस सेंटेंस में जो ग्रेग है वो हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अब जो होता है प्रेडिकेट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, वो भी प्रेडिकेट के रूप में कैसा, तो नॉमिनेटिव। अब इसके जानने के लिए कि प्रेडिकेट है क्या, तो सेंटेंस का जो पार्ट होता है उसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद जो होता है हमारा प्रेडिकेट आता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बाद, तो मार्कर थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे देखें तो प्रेडिकेट कहते हैं किसको है, तो सेंटेंस का जो पार्ट होता है उसमें पहला आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो होता है जो पार्ट आता है उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो भी आ जाए उसको हम लोग प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। और अगर देखा जाए इसके बाद जो आता है उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों मिलने के बाद जो होता है एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना जरूरी है, अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, फिर वो फ्रेज कहलाएगा। और जो कॉम्प्लीमेंट वैसा सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें उसका आंसर उसी सेंटेंस में दिया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है, नॉमिनेटिव किसको बोलते हैं, तो जैसा केस पढ़े हैं तो केस में 3 तरह के केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। अब सब्जेक्टिव केस को पहले नॉमिनेटिव केस के नाम से जाना जाता था। तो अब यहाँ पे देखिए नॉमिनेटिव के रूप में कैसे आया है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रेडिकेट है प्लेयर, प्लेयर का मतलब खिलाड़ी होता है। अब खिलाड़ी कौन है, जॉन है। कैसा खिलाड़ी है जॉन, तो बास्केट बेसबॉल का प्लेयर है। तो जॉन खिलाड़ी है, लेकिन कैसा खिलाड़ी है, बेसबॉल का प्लेयर जॉन है। तो जॉन मेरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में क्या आया है, ये जो होता है प्लेयर आया, लेकिन किसको इंक्लूड कर रहा है, तो जॉन और प्लेयर दोनों एक दूसरे से डिफरेंट नहीं, दोनों एक ही है, जॉन ही वो प्लेयर। तो इस प्रकार को हम लोग प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कहते हैं, या फिर जो होता है प्रेडिकेट ऑफ नॉमिनेटिव केस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब जो नेक्स्ट है, नॉन्स आर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता क्या चाहिए, अभी मैं बताया सेंटेंस में कि सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब जिससे क्वेश्चन आस्क ना करना पड़े, उसमें क्वेश्चन का आंसर उसी में दिया जाए। द नेम्ड देयर डॉग मैक्स, यानी उसका कुत्ता का नाम क्या है, मैक्स है। अब इसमें क्वेश्चन बनता ही नहीं कि कुत्ता का नाम क्या है, तो यहाँ पे मैक्स ऑलरेडी आंसर दिया गया है। आई लाइक स्विमिंग, अब मैं पसंद करता हूँ, तो मैं क्या पसंद करता हूँ, स्विमिंग पसंद करता हूँ। तो उसका प्रयोग जो होता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जाता है। आई नीड अ हाउस टू लिव इन, मुझे रहने के लिए एक घर की आवश्यकता है, मुझे घर की आवश्यकता है, क्यों, रहने के लिए। तो उसमें जो हमारा सेंटेंस आ रहा है लिव इन, आई नीड अ हाउस टू लिव इन, तो इसमें जो लिव इन है हमारा कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। आई नीड अ पेन टू राइट विथ, हमें लिखने के लिए कलम की आवश्यकता है, तो यहाँ पे टू राइट का जो प्रयोग हुआ ये जो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है, टू राइट।
अब जो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, उसके बारे में स्टडी करेंगे कि संज्ञा के जो होता है कितने भेद होते हैं, और सारा भेद का स्टडी जो होता है हम लोग करेंगे। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खास, यानी कि व्यक्तिगत किसी भी खास नाम को। प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी किसी भी वस्तु का जो प्रॉपर है, जो पार्टिकुलर नाम होता है, यानी कि कॉमन ना होकर के उसका खास नाम। जैसे हम लड़का बोलते हैं, तो जो हमारा बॉय है, बॉय बोलने का मतलब बहुत सारे बॉय हो सकते हैं, लेकिन अगर बोल दे राहुल, तो राहुल का मतलब कोई खास बॉय से। तो बॉय हमारा कॉमन है, जबकि राहुल बोल दिए तो वो हमारा जो होता है प्रॉपर नाउन बन गया। गर्ल बोलते हैं, तो गर्ल जो होता है हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन अगर यहाँ पे बोल दे सीता, तो सीता जो होता है हमारा प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। प्रॉपर नाउन का हमेशा फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का खास नाम को जो होता है हम लोग प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। इसमें कॉमन नेम होता ही नहीं है, और इस जगह का जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर के साथ जो होता है इसको लिखा जाता है। चाहे सेंटेंस का वो शुरू में आए, मिड में आए या फिर लास्ट में आए, तो फर्स्ट, लास्ट और मिडिल कहीं पे भी जो होता है सेंटेंस में वो वर्ड है, तो हमेशा जो होता है उसको कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। ये किसी भी चीज़ का खास नाम हो सकता है, व्यक्ति का खास नाम हो सकता है, वस्तु का खास नाम हो सकता है। जैसे यहाँ पे मेलबॉर्न, तो मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, एक सिटी है, तो सिटी का खास नाम हुआ। राहुल, राहुल एक पर्सन है, व्यक्ति है, व्यक्ति का खास नाम हुआ। तो ये जो होता है हमारा प्रॉपर नाउन है। ऑस्ट्रेलिया, अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया जो होता है बहुत सारे कॉन्टिनेंट में एक स्पेशल कॉन्टिनेंट का नाम दर्शाता है, तो इस प्रकार से प्रॉपर नाउन हो गया। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड, कॉमन नाउन। तो जैसा अभी बताए कि प्रॉपर नाउन का कॉमन नेम को ही हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन का जो खास नाम है उसको हम लोग प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो कॉमन नाउन है क्या, तो कॉमन ऑफ मेनी थिंग। अब जैसे बोल रहे हैं बॉय, तो बॉय बोलने का मतलब क्या हुआ, कोई एक लड़का थोड़ी है, उसमें जितने भी लड़के हैं सब आ गए हैं। रिवर, रिवर मतलब नदी, नदी में बाढ़ आ गई है। अब कौन सी नदी में बाढ़ आई है, ये तो कॉमन नाम है, स्पेशल तो पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर बोल दे फल्गु, फल्गु रिवर, तो फल्गु जो है हमारा स्पेशल नाउन बन जाता है, हमारा पार्टिकुलर नाम को शो करता है। तो ये जो होता है हमारा प्रॉपर नाउन बन गया। तो कॉमन का मतलब जिसमें कोई खास का पता ना चले, उसको हम लोग जो होता है वो कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। अब इसमें एग्जांपल देखा जाए कंट्री, तो कंट्री बहुत सारे कंट्री हैं। कंट्री में जो होता है किसी पता नहीं चल रहा कि कौन सा खास कंट्री का बात किया जा रहा है। सिटी, बहुत सारे सिटी हो सकते हैं, और यहाँ पे और भी ले व्यक्ति का नाम तो भी हो सकता है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जो कंट्री है हमारा कॉमन नाउन है। शहर का नाम, अब सिटी जो है, सिटी हमारा जो वर्ड है वो हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन मेलबॉर्न, मुंबई, पुणे, गया, पटना, ये सब जो शहर का नाम हो गया वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे यही जान पाए कि जो कॉमन नाउन है वो इंडिकेट करता क्या चीज़, साधारण नाम को, वो जनरल वे में आता है। और इसी का स्पेसिफिक वे में जब हम यूज करते हैं, तो स्पेशल जब यूज करते हैं तो ये जो होता है वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। कॉमन को ही हम लोग स्पेशल या उसको खास बताते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन के रूप में उसका यूज कर देते हैं। थर्ड है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, तो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो, जिसका अस्तित्व कैसा नहीं हो, जिसको हम लोग ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, तो वैसा वर्ड को हम लोग जो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो आइडिया आ गया, हमारा जो क्वालिटी, जो गुण है वो आ गया, हमारी जो अवस्था है वो आ गया। अब जैसे आइडिया, तो आइडिया की बात करते हैं, अच्छाई, बुराई, तो गुडनेस, बैडनेस, या फिर क्वालिटी, क्वालिटी में सुंदरता आ गया, तो सुंदरता जो हमारा है ब्यूटीफुलनेस, सुंदरता या ब्यूटी, तो ये हमारा जो होता है वो क्वालिटी बता रहा है। और कंडीशन, कंडीशन का मतलब एक अवस्था बताता है, जैसे चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपना। तो चाइल्डहुड जो होता है बचपना, बचपना जो है हमारा, बचपना जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या आ गया, तो इसके अंतर्गत जो होता है वो ट्रूथ, लाइज, हैप्पीनेस, सॉरो, टाइम, फ्रेंडशिप, ह्यूमर,
ह्यूमर का मतलब होता है अफवाह, बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ह्यूमर कहलाता है। पैट्रियटिज्म, इसका मतलब होता है देशभक्ति। तो देशभक्ति जो होता है हमारा नॉन के अंतर्गत आता है। फोर्थ है कॉन्क्रीट नॉन। कॉन्क्रीट नॉन को जो होता है हम लोग मटेरियल नॉन के नाम से भी जानते हैं। अब ये कॉन्क्रीट नॉन मतलब वैसा चीज़ जिसका एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसका वजन कर सकते हैं, जिसके पास मास हो, द्रव्यमान हो, उसको हम लोग जो होता है कॉन्क्रीट नॉन के नाम से जानते हैं। इसमें चेयर, टेबल, बैट, बॉल, वाटर, मनी, सुअर ईटीसी, ये जो होता है हमारा कॉन्क्रीट नॉन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा काउंटेबल नॉन। कहते हैं किसको, क्या होता है काउंटेबल नॉन? तो जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसके पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग हो सकता है, वो हमारा जो होता है काउंटेबल नॉन होता है। काउंटेबल नॉन को हम लोग नंबर में बता सकते हैं, 1 2 3 4। जैसे चेयर है एक, तो यहाँ पे हम लोग 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर्स के नाम से इसको बता सकते हैं। टेबल को काउंट कर सकते हैं, तो जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है, जिसको काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल को हम लोग नॉन काउंटेबल के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 नॉन आता है, एक जो हमारा मटेरियल नॉन है। मटेरियल नॉन को हम लोग जो होता है वो काउंटेबल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉमन नॉन को देखा जाए, कलेक्टिव नॉन को देखा जाए, सी प्लस सी, इसको सिंपल ढंग में समझते हैं। सी से मेरा होता है कॉमन नॉन, और सी से ही हो गया क्या, कलेक्टिव नॉन। तो दोनों को हम लोग काउंट कर सकते हैं, कॉमन नॉन को भी काउंट कर सकते हैं और कलेक्टिव नॉन को भी काउंट कर सकते हैं। तो ये दोनों नॉन मिला करके जो होता है हमारा काउंटेबल नॉन कहलाता है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नॉन। अब ये अनकाउंटेबल नॉन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है? तो ये नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल वैसा है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे अंतर्गत आ गया मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन को जो होता है हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसको नापा या तौला जाता है, जिसके पास द्रव्यमान होता है। और जो नेक्स्ट इसमें आ गया अब्स्ट्रैक्ट नॉन। अब्स्ट्रैक्ट नॉन को भी जो होता है हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नॉन और जो हमारा मटेरियल नॉन है, ये दोनों नॉन को जो होता है अनकाउंटेबल नॉन के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट इसमें बताया गया है वही सेम बात कि जो अब्स्ट्रैक्ट नॉन है वो प्रॉपर नॉन, अब्स्ट्रैक्ट नॉन और प्रॉपर नॉन, इसका प्रयोग हमेशा जो होता है वो अनकाउंटेबल रूप में होता है। तो मटेरियल नॉन को भी अनकाउंटेबल में रखा जाता है, प्रॉपर नॉन को भी अनकाउंटेबल में रखा जाता है। उसको ऐसा नहीं कि उसका हम लोग जो होता है वो काउंटेबल नॉन में रखते हैं। जैसे सूर्य, तो सन, तो द सन, ये एक ही पीस है, एक से अधिक नहीं। ऐसा थोड़ी होगा कि 2 सूर्य है, 2 सूर्य बोलना ही गलत है। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य एक है। अर्थ, तो पृथ्वी भी एक है। तो उसको हम लोग काउंटेबल में ना रख करके अनकाउंटेबल में रखते हैं, क्योंकि उसका संख्या 1 से ज़्यादा होता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं लिखते हैं कि 1 अर्थ, 2 अर्थ, 3 अर्थ। तो जो पूरे विश्व में सिंगल है, पूरे विश्व में जो अकेला वस्तु है, उसको हम लोग जो होता है अनकाउंटेबल के अंतर्गत रखते हैं। और जो कॉन्क्रीट नॉन है उसको हम लोग दोनों के अंतर्गत रख सकते हैं, काउंटेबल के अंदर भी रख सकते हैं और अनकाउंटेबल नॉन के अंतर्गत भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नॉन, जिससे हमारा समूह का बोध होता है। तो समूह का बोध होने के लिए जो होता है हम लोग कलेक्टिव नॉन का प्रयोग करते हैं, ग्रुप का पता चलता है। जैसे फैमिली, तो फैमिली में जो होता है बहुत सारे लोग होते हैं, मदर, फादर, चाइल्ड, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, तो वो हमारा बन गया टीम। टीम में जो होते हैं 1 से अधिक मेंबर होते हैं, एक मेंबर से टीम बनेगा ही नहीं। जैसे क्रिकेट का टीम में 11 प्लेयर होते हैं। जूरी, जूरी का मतलब होता है ये समूह होता है। न्यायाधीश, जिसको हम लोग बोलते हैं, अदालत में जो न्याय करने वाले होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, तो उसका समूह को जो होता है हम लोग जूरी कहते हैं। जस्टिस का समूह, जो न्यायाधीश होते हैं उनका ग्रुप कहलाता है। कैटल मतलब मवेशी, मवेशी मतलब जंतुओं का समूह। झुंड, जो जंतु का झुंड होता है उसको हम लोग कैटल के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा कलेक्टिव नॉन है ये दोनों रूप में आ सकता है, सिंगुलर के रूप में भी प्रयोग हो सकता है और प्लूरल के रूप में प्रयोग हो सकता है। लेकिन जो अमेरिकन लोग हैं कलेक्टिव नॉन को जो होता है सिंगुलर बताते हैं, बट बोथ ऑफ द यूजेज आर करेक्ट इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। केवल अमेरिका को छोड़ करके दोनों जगह पे इसको अलग अलग में रखा जाता है। कहीं पे इसको लोग जो होता है वो
सिंगुलर मानते हैं तो कहीं पे प्लूरल मानते हैं। जैसे यहाँ पे टीम, तो टीम से टीमों बन सकता है, फैमिली से फैमिलीज बन सकता है। तो ये दोनों जो होता है ये सिंगुलर रूप में है, लेकिन इसको प्लूरल रूप में लाया जा सकता है। लेकिन अमेरिकन जो है वो ज़्यादा क्या पसंद करते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो हो सिंगुलर रूप में आते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड नाउन। अब ये कंपाउंड नाउन है क्या? कंपाउंड का मतलब जोड़ना होता है। जब दो नाउन को हम लोग जोड़ते हैं तो कंपाउंड कहलाता है, जहाँ पे दो नाउन को मिला करके एक नाउन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल इसका समझते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है। तो सन इन लॉ अलग है और सन अलग है। अरे ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखिए सुनो का मतलब बर्फ होता है और बॉल का मतलब गेंद होता है। तो ये हमारा सुनो अलग है और बॉल अलग है, लेकिन दोनों को एक में मिला दिया गया। मेल मतलब भेजना कहीं पे और बॉक्स मतलब बक्सा। तो मेल बॉक्स दो वर्ड का बना हुआ है। या फिर इसका एग्जांपल और जैसे बता सकते हैं पी कॉक या पुलिसमैन। तो पी प्लस कॉक ये दो गो वर्ड से मिल करके बना। पी का मतलब अलग होता है, कॉक का मतलब अलग होता है। अब जैसे पुलिसमैन, तो पुलिस अलग है और मैन अलग है। तो पुलिस और मैन दोनों के मिलने से जो होता है वो अलग कंपाउंड के रूप में, जहाँ दो नॉन मिल करके एक नॉन बताता है। अब जैसे होता है लेडी डॉक्टर, तो लेडी अलग है, डॉक्टर अलग है, लेकिन दोनों मिला करके किसी एक का बोध हो रहा है, तो उसको हम लोग कंपाउंड नॉन कहते हैं। अब वर्बल नॉन क्या है? ये जो होता है आप लोग के लिए नया होगा कि वर्बल नॉन है क्या। तो वर्ब से जो नॉन बनाया जाता है उसको हम लोग वर्बल नॉन के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग जो होता है एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इसका वर्बल नॉन का प्रयोग जो होता है वो नॉन की तरह होता है। एडजेक्टिव के जैसा ना होकर के नॉन के जैसा किया जाता है। जैसे अराइव का मतलब होता है पहुंचना, आगमन होना, और अराइवल का मतलब होता है आगमन। डिसाइड निर्णय लेना, डिसीजन निर्णय। तो निर्णय लेना जो होता है मेरा वर्ब हुआ, लेकिन निर्णय जो होता है मेरा नॉन हो गया। डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, और यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बर्बादी। फ्लाई उड़ना, फ्लाइट उड़ान। तो उड़ना से उड़ान बन गया, बर्बाद करना से बर्बादी बन गया, निर्णय लेना से निर्णय बन गया, और आगमन होना से आगमन बन गया, आना से आगमन। तो इस प्रकार जो होता है वो वर्ब से हम लोग नॉन बना देते हैं। तो वर्ब से जो नॉन बनता है उसको हम लोग जो होता है वर्बल नॉन के अंतर्गत रखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है जेरंड एंड इन्फिनेटिव। तो ये भी वर्ब है। वर्ब का चौथा रूप V4। वर्ब का लास्ट में सफिक्स ing जोड़ देते हैं तो वो वर्ब का चौथा रूप बन जाता है स्मोकिंग। यानी कि वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग जब नाउन की तरह होता है तो उसको हम लोग जेरंड कहते हैं। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों वे में आ सकता है। सब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है। तो दोनों रूप में अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारा जो होता है जेरंड कहलाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ यही जानना है कि यहाँ पे लाइक वर्ब है और यहाँ पे जो होता है वर्ब इसमें है ही नहीं। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे हम स्मोकिंग का प्रयोग ना करके टू लगा सकते हैं, और यहाँ पे वॉशिंग का प्रयोग ना करके टू लगा सकते हैं। तो टू लगाने के बाद स्मोकिंग ना हो करके स्मोक हो जाएगा और वॉशिंग ना हो करके वॉच हो जाएगा। तो जब टू स्मोक और टू वॉच का प्रयोग होगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में तो हमारा इन्फिनेटिव कहलाएगा, जो नीचे वाला एग्जाम्पल में दिया हुआ है। सेम चीज़ है, जेरंड और इन्फिनेटिव में कोई अंतर नहीं है, दोनों का प्रयोग नॉन के रूप में होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे स्मोकिंग था यहाँ पे टू स्मोक लग गया, और जहाँ पे वॉचिंग था वहाँ पे टू वॉच लगा दिए। तो दोनों जो होता है यहाँ पे इन्फिनेटिव के रूप में काम कर रहा है, नॉन के रूप में काम कर रहा है। ऐसे इसका प्रयोग जो होता है नॉन के रूप में भी होता है, एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। और यहाँ देखा जाए तो इसका ही प्रयोग जो होता है वो नॉन के रूप में होता है और एडजेक्टिव के रूप में होता है, जेरंड का ही प्रयोग। तो हम यहाँ पे नॉन के रूप में किए हैं, कहीं कहीं पे वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है। जैसे ही इज स्मोकिंग, वह स्मोकिंग कर रहा, तो ही इज स्मोकिंग वहाँ पे ये वर्ब के रूप में प्रयोग होगा, लेकिन शुरू में यहाँ पर आया तो नॉन के रूप में आया। तो नॉन के रूप में आएगा तो ये जेरंड कहलाएगा, और वर्ब के रूप में आएगा तो V4 वहाँ पे कहलाएगा।
अब जो है वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट, सबसे लास्ट में हम लोग इसका पहचान के बारे में जानेंगे, इसको कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा वर्ड क्या है। तो इसका पहचानने के लिए जो होता है सफिक्स दिया गया, उस सफिक्स का यूज करके जो होता है हम लोग इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा वर्ड क्या है। तो इसमें जिसके लास्ट में एज लग जाए, AGE, तो उसको हम लोग जो होता है नॉन के रूप में जो मानते हैं। जैसे नॉलेज, तो नॉलेज का लास्ट में आता है AGE, तो जब वर्ड में AGE लास्ट में आ जाए तो जो होता है हमारा नॉन कहलाता है। ANC इम्पोर्टेंस आ गया, या फिर जो होता है इन्हेंस आ गया, तो ये हमारा नॉन बन जाएगा। लास्ट में ANT असिस्टेंट मतलब सहायक, तो ये जो होता नॉन बन गया। EEE आ गया, जैसे रेफरी, डेवोटी भक्ति करने वाले लोग, इंटरव्यूवी इंटरव्यू देने वाले लोग, तो वो हमारा जो होता नॉन बन जाता है। ENCE लग गया तो भी जो होता हमारा नॉन आता है। जैसे डिफरेंस, एक्सेलेंस, लाइसेंस, इसमें भी जो होता हमारा ECE लास्ट वर्ड में जब आता है तो हमारा जो होता नॉन कहलाता है। लास्ट में ER या OR, जैसे टीचर आ गया, डॉक्टर हो गया, तो ER या OR कहीं पे भी नॉन में लगा देते हैं तो जो होता हमारा नॉन बन जाता है। जैसे प्ले से बन गया प्लेयर, प्ले मतलब खेलना, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी हो गया। टीच मतलब पढ़ाना, टीचर मीन्स पढ़ाने वाला हो गया। एग्जाम, एग्जाम मतलब जांच करना, एग्जामिनर मतलब जांच करने वाला हो गया। तो ER या OR जब लगा देते हैं तो हमारा नॉन बन जाता है। ERY लास्ट में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल एंट्री या बेकरी, तो बेकरी और एंट्री जो होता है हमारा दोनों जो होता है वो नॉन के रूप में काम कर रहा है। ESS लग जाता है, ये हमारा आइडिया बताता है, काइंडनेस, गुडनेस, अच्छाई, बुराई, वेटरेस, तो ये जितना भी है वो हमारा ESS जब भी लास्ट में लग जाता है तो नॉन कहलाता है। अब नेक्स्ट जो है हुड, चाइल्डहुड बचपना, ओल्डहुड बुढ़ापा, तो ये जो हमारा वर्ड में जो हुड का प्रयोग होता है, तो हुड जो होता है हमेशा नॉन बनाता है। फुल, स्पून फुल, मतलब इसका मतलब हुआ चम्मच भर, तो ये भर चम्मच, तो एज मच एज विल फिल, यानी पूरा भरा हुआ। स्पून फुल पूरा चम्मच, एक चम्मच के लिए हम लोग करेंगे। अब जैसे बकेट फुल मतलब पूरा बाल्टी भर। ING का प्रयोग करते हैं तो वो भी जो होता है हमारा एक्शन के रूप में काम करता है, जो जेरेंड भी कहलाता है। अभी जेरेंड में इसका एग्जांपल देखें कि भर में जब ING लगा देते हैं तो वो हमारा नॉन बन जाता है। अब नेक्स्ट जो है ION, किसी भी वर्ड में लगा, जैसे एजुकेट से एजुकेशन बन गया, डिक्लेयर से डिक्लेरेशन बन जाता है। इज्म लगा देते हैं, जैसे कॉम्युनलिज्म हो गया, कम्युनिटी से कॉम्युनलिज्म बना सकते हैं। या फिर जो होता है कैपिटलिज्म पूंजीवाद, सोशलिज्म समाजवाद, तो जितना भी वाद है वो सब नॉन आ जाता है। IST, जैसे आर्ट से आर्टिस्ट बन गया, फ्लो से फ्लोरिस्ट बन गया, तो IST लगने के बाद नॉन हो जाता है। मंट जब लास्ट में लगाता है, जैसे एग्री से एग्रीमेंट बन जाता है, मेजर से मेजरमेंट बन जाता है, तो भी जो होता है हमारा नॉन का एग्जाम्पल होता है। नेस लगा देते हैं, काइंड से काइंडनेस, गुडनेस, हैप्पीनेस, तो उससे भी जो होता है हमारा क्वालिटी बताता है। क्वालिटी बताने के कारण जो होता है इसका प्रयोग जो होता है हम लोग नॉन के रूप में करते हैं। तो ये जो था इस टॉपिक पे आधारित था। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, आपका कमेंट को ध्यान में रखते उस पर वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूँगा।